आईआईटी जेई। तो दोस्तों ये कोई ओवरनाइट प्रोजेक्ट तो है नहीं, पूरे 2 साल का कमिटमेंट है, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स एस करनी होती है। तो क्या कोई स्मार्ट इफेक्टिव अप्रोच है? क्या सब्जेक्ट नॉलेज के बियॉन्ड भी कुछ इंपॉर्टेंट है? तो लेट्स हियर इट डायरेक्टली फ्रॉम द फोक्स हु ऑलरेडी डन दिस एंड मच मोर। इन्होंने आईआईटी जेई तो क्रैक किया ही है, प्लस अभी अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में भी मचा रहे हैं वो लोग। तो दोस्तों उनसे डिस्कस करते हैं कि आफ्टर ऑल क्या है वो माइंडसेट, अप्रोच और स्ट्रैटेजी जो एक एस्पायरेंट को एज देगी टू प्रिपेयर बेटर, यू नो। Hi guys, this is comedian Vipul Goyal here and welcome to the Winning Edge series. I am from IIT Bombay and today we have a very special guest, Mr. Prab Kiran Singh, who is also a graduate from IIT Bombay, and plus he is the CEO and co-founder of Bewakoof.com, which is the largest and the fastest D2C fashion brand in country. So Prab Kiran, thanks for doing this. First of all, आप भी आईटी बॉम्बे से और मैं आपकी जर्नी आप थोड़ा बताइए यार। आईटी बॉम्बे से एक छोटा सा आइडिया स्टार्ट हुआ और आज जाके इतना बड़ा कि आप लोगों ने कम से कम 3 करोड़ प्रोडक्ट्स आप लोग शिपिंग करते हैं अक्रॉस द कंट्री और दूसरी कंट्रीज भी करते हैं, तो वो बताओ आप। Hi, thanks Vipul for inviting for this chat. तो मेरी जो जर्नी रही है वो काफी एक जैसे एंटरप्रेन्योरल जर्नी होती है जिसमें सब अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्ट्रगल होता है, एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस भी होता है, ड्रामा होता है, तो सब कुछ उसमें रह चुके हैं। पूरा जैसे जो अपने इंजीनियरिंग में बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव बस वही है। तो या तो उसमें तो जो जर्नी स्टार्ट हुई, आई थिंक उसका जो फाउंडेशन था वो आई थिंक एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था कि बोर्ड के मार्क्स काम नहीं आते तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, और वहीं पे आईआईटी जेई का चॉइस करा। एंड 2 साल लगी मेहनत, आई थिंक एक काफी हार्ड वर्किंग पीरियड था, बट इट वाज वर्थ द हार्ड वर्क जो 2 साल डाले आईआईटी जेई की तैयारी में। और फिर जब आईआईटी आए तो डेफिनेटली एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिला, एंड आई थिंक वहाँ पे दोनों चीजों की वजह से मिला। एक तो आईआईटी था और दूसरा सिटी वॉज बॉम्बे, तो काफी एक्सपोजर मिला ऑन ऑल फ्रंट। और वहीं पे एक कॉलेज के टाइम पे रियलाइजेशन हुआ कि कुछ अलग करना है, और दैट्स हाउ एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक पैशन आया, और फिर बेवकूफ की जर्नी स्टार्ट हुई। और बेवकूफ के पहले 2 भी स्टार्टअप किए, 2 स्टार्टअप और किए जो फेल हुए, बट अच्छा एक मिनट यहाँ पे होल्ड करो, क्योंकि ना लोगों को सक्सेस स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन मैं अपन वो डिस्कस करते हैं कि सक्सेस के पहले जो 2 फेलियर्स थे, है ना, जो लोग बोलते हैं ना कि यार कोई ओवरनाइट सेंसेशन नहीं होता, वरना फिर वो सक्सेस भी फोर्टनाइट ही चलती है। जो मेरा पहला स्टार्टअप था वो कॉलेज के मैंने 3rd ईयर में स्टार्ट किया था। अच्छा। तो वो कैंपस से स्टार्ट हुआ था, आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल से ही स्टार्ट हुआ था। और जो पहले स्टार्टअप आइडिया था तो उस टाइम मैं ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ तो अपना स्टार्ट करना है, एंड आई वाज लुकिंग फॉर आइडियाज। एंड उसी टाइम पे आई हैपन टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर वन रीजन और द अदर। तो मैं जहाँ भी गया तो मैं पंजाब से हूँ, और मैंने हमेशा लाइफ में स्वीट लस्सी पी है, जो नॉर्मल लस्सी होती है। तो जब मैं आगरा गया तो मैंने वहाँ पे रोज लस्सी पी, पुणे गया तो वहाँ पे मैंगो लस्सी पी। तो मुझे काफी अच्छे फ्लेवर्स लगे, एंड आई थॉट कि नो वन हैज रियली ब्रॉट ऑल दिस फ्लेवर्स एंड टुगेदर इन वन कैफे, और दैट बिकेम द आइडिया। तो फाइनली मैंने कॉलेज के बाहर ही एक पहला आउटलेट खोला विच बिकेम सक्सेसफुल। फिर एक दूसरा आउटलेट खोला। एक मिनट, तो आप आईआईटी बॉम्बे के 3rd ईयर स्टूडेंट होते हुए अपने मेन गेट के बाहर में आपने लस्सी की दुकान खोली? यस। मतलब इससे ज्यादा पंजाबी नहीं हो सकता कि आपने लस्सी। तो ये लस्सी खोलने का 3rd ईयर में क्या रीजन था? घर से पॉकेट मनी नहीं आ रही थी, या कैंटीन की लस्सी बहुत ही घटिया थी? दोनों नहीं, थोड़ी चुल हो गई थी, कुछ तो करना है। और एम था कि लाइक पास आउट होने के पहले ही अगर कुछ सेट कर सकते हैं ताकि प्लेसमेंट में नहीं बैठना पड़े, तो दैट बिकेम द आइडिया कि नॉट गोइंग टू जॉब और सीधा देयर विल बी समथिंग इन हैंड। तो हाउ वाज द रिस्पांस? ये जो स्टार्टअप था लस्सी वाला, कॉलेज तो फ्रेंड्स का क्या था और घर वालों का क्या था? तो घर पे मेरे डैड हमेशा से चाहते थे कि मैं जॉब में जाऊं, तो और एक डर था कि मैं घर पे नहीं बताना चाहता था, मैं नहीं बताया। और फाइनली जब ओपन करा तो द स्टोरी एक्चुअली बिकेम वेरी फैसिनेटिंग फॉर होल ऑफ इंडिया। So within 15 days it was covered by first Times of India, then NDTV, then everyone started covering the story. और So which was the most catchy headline जो आपको लगी? आईटी से पढ़कर बेचेगा लस्सी, या क्या था? द लस्सी मैन या क्या हाँ था? जी, IITian ओपन से लस्सी बार वाज द स्टोरी। उस टाइम पर एक स्टोरी थी जो मैंने आने नहीं दी, क्योंकि मेरे को था यार ये मेरा क्रेडिट है, कोई और मत मारे। तो एक स्टोरी थी जो मीडिया वाले आते थे और बोलते थे कि क्या आपने 3 इडियट्स मूवी देखकर ये स्टार्ट करा क्या? तो
तो बोलता है आप ऐसा क्यों बुलवा रहे हो मुझसे? तो बोलते थे कि अच्छा हेडलाइन बनेगा कि 3 इडियट्स से इंस्पायर होकर किसी ने लस्सी की दुकान खोली आईआईटीएन ने। हाँ, तो वो स्टोरी मैंने आने नहीं दी। हाँ, तो आप जो पेरेंट्स का पूछ रहे थे, तो माय डैड एक्चुअली फाउंडेड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, और सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और वहाँ मेरा फोटो देखा कि मैं ये कर रहा हूँ। फिर बहुत समझाना पड़ा, कॉलेज का प्रोजेक्ट बताना पड़ा स्टार्टअप की जगह। वो कॉलेज का प्रोजेक्ट है और इसके अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे अगर ये चल गया तो। ग्रेड्स मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट है, ये सब बंद कर दूंगा बाद में, आप टेंशन मत लो, जॉब करेंगे। फिर तो मम्मी इन्वॉल्व होगी कि बेटा मैं बता देती हूँ ये फ्लेवर डालना, थोड़ा पिस्ता डाल दे, काजू डाल दे। तो ये इसका बताओ, इसका जो क्या रहा, क्या फेलियर हुआ, उससे आपकी क्या लर्निंग हुई कि पहला तो इसका फेलियर था कि बॉम्बे में ये मार्केटिंग साइड मालूम पड़ा कि लोग मानसून में लस्सी नहीं पीते। क्योंकि अच्छा चला 9 महीने तक, जैसे मानसून आया तो जो सेल था वो 90% डिप हो गया। अच्छा वो तो बिजनेस साइड की एक मार्केटिंग साइड था, वो तो एक लर्निंग रही। बट जो फर्स्ट फेलियर हुआ, क्योंकि हम आईटीजी क्लियर करके आते तो हम तो वॉर हीरो हैं, हम तो मतलब एक जंग जीत के आए हैं, और इतना क्रेम रिबेलियन है कि क्रेम डाला क्रेम ऑफ द कंट्री। हाँ, तो और इतना रिबेलियन है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी रेस्ट करेंगे हम। और उसके बाद जब ये फर्स्ट बिग थिंग जो जुलाई का नेक्स्ट प्रोजेक्ट उठाया और फर्स्ट फेलियर देखा, तो जब फेलियर होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है स्टार्टिंग में, और मालूम ही नहीं लगता कि इतना बुरा क्यों लग रहा है। आपको कितने भी फंडे दे देगा, ज्ञान दे देगा कि फेलियर से ऐसे डील करना, वैसे डील करना, बट व्हेन इट हिट्स यू, इट रियली हिट्स यू। तो यहाँ तो पे मैं तो वी जस्ट वांट टू नो व्हाट इज योर विनिंग एज एंड व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड, है ना? क्योंकि पहला स्टार्टअप है, जो तेरा पहला प्यार होता है वो बहुत दिल के करीब होता है, तो वो जब टूटता है, राइट, हार्ट ब्रेक होता है, तो उस समय आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा, और लाइक व्हाट वाज दैट थिंग दैट यू हेल्ड ऑन? इट ऑलवेज गोज बैक टू व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। तो मेरे लिए जो पर्पस था ऑफ डूइंग द स्टार्टअप वाज ऑलवेज अबाउट the belief that startups are good for the society. They generate employment, they bring economic development, they're good, they solve a consumer problem, right? So I think it was always about the larger purpose. So abhi bhi, like, there are many ups and downs and keep coming. That's where I always take a step back and think ki why did I start in the first place? And if अगर तो larger purpose, let's say अगर कभी होता कि यार पैसा बनाना है, तो आई थिंक बहुत पहले ही हार्डशिप में छोड़ दिया होता। और अगर पर्पस होता कि खुद के लिए कर रहा हूँ, तो भी एक लेवल पे आके हिम्मत छूट गई होती। बट एवरी टाइम आई थिंक कि अगर आज टुडे लाइक बेवकूफ में, इफ वी एम्प्लॉय 1000 पीपल, so I see to it that my decisions, my motivation, how I act, what my decisions are, it affects the life of 1,000 families. So that's the motivation level from which I operate on. तो फिर उसमें कभी मोटिवेशन की कमी नहीं पड़ती। और जैसे एक एंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा बोलते हैं कि यू शुड बी अ रिस्क टेकर, अ गो गेटर एंड अ रिस्क टेकर। तो अब जब राइट, आपका पहला फेलियर हुआ, फिर सेकंड स्टार्टअप क्या था, क्या आइडिया आया, थर्ड? तो सेकंड स्टार्टअप भी कॉलेज में स्टार्ट हुआ। तो हम लोग देखते थे कि हमारे कॉलेज में ये हॉस्टल्स फोर्थ ईयर? में, डिपार्टमेंट में, ये फोर्थ ईयर। तो आप और पढ़ाई कब कर रहे थे यार? मुझे मैं सिविल इंजीनियरिंग में था ना, तो चल जाता तो था। मैं समझ गया, सिविल में था, आपको पता है जॉब नहीं लगी, तो आप खुद ही जॉब क्रिएट करने लग गए। हाँ बिल्कुल। तभी तो बहुत वर्जन है ना, दोस्तों का वर्जन है कि स्टार्टअप क्यों किया, कूल बनने के लिए। माँ बाप का वर्जन है स्टार्टअप क्यों किया, जॉब नहीं लगी होगी। तो तो फोर्थ ईयर में करा सेकंड स्टार्टअप। तो वो भी आईटी का हॉस्टल से स्टार्ट हुआ, और आसपास ही अपॉर्चुनिटी देखा, तो हमें दिखता था कि बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे हमारे हॉस्टल्स हैं, डिपार्टमेंट है, जो सब लोग अपना मर्चेंडाइज बनाते हैं। डिपार्टमेंट का पोलो टी शर्ट, मग, बैग। तो हम लोगों ने विद इन हॉस्टल ही सब ऑर्डर्स लेके फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट बिकेम, एंड हमें लगा कि इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं। तो अगर हम 1000 में से अगर 100 to 100 कॉलेजेस भी सर्व कर पाए, और फिर रियलाइज हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉर्पोरेट्स में भी है, बहुत सारी कंपनीज है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारा गिफ्टिंग करती हैं। तो वही करा, एंड उससे एक बेसिक इनकम बन गया था, एक बेसिक रेवेन्यू बन गया था। तो जब पास आउट हुए तो जॉब नहीं लिया, और देयर वाज अ कंपनी जो ऑलरेडी चल रहा था, एंड वी हैड 6 एम्प्लॉयज, so we could carry on. और फिर इसी में हमें थोड़े स्केल अप करने में चैलेंजेस आ रहे थे, तो दैट्स वेयर वी थॉट कि रादर देन B2B करना, बिजनेस टू बिजनेस, हम लोग ऑर्डर्स फुलफिल कर रहे थे, रादर वील मेक आवर ओन डिजाइन एंड वी विल स्टार्ट सेलिंग डायरेक्ट टू पीपल। और उसी टाइम पे इंडिया में ऑनलाइन बहुत पिक हो रहा था, तो हमें लगा कि दिस विल डेफिनेटली बिकम बिग ऑनलाइन गोइंग फॉरवर्ड। और फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम एक ऑनलाइन ब्रांड बनाते हैं। तो इसमें ऑन द विनिंग एज जो ये फैक्टर है, लाइक आपने आईटी बॉम्बे के थर्ड ईयर में एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया, मैंने भी मेरे थर्ड ईयर में जैसे आपने डिस्कवर किया, मैंने भी ड्रामा डिस्कवर किया आईटी बॉम्बे में, क्योंकि मुझे थर्ड ईयर तक ये रियलाइज हो गया था कि यार
अब मैं जिंदगी भर या डायोड्स और ट्रांजिस्टर के साथ तो नहीं बिता सकता यार। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि डू यू थिंक इन आईटी बॉम्बे लाइक यू हैव दैट फॉर द विनिंग एज यू नीड रिसोर्सेस, एक मेंटर होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। डू यू थिंक आईटी बॉम्बे प्रोवाइड्स यू दैट अपॉर्चुनिटी कि एक ई सेल होता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हमारे लिए एक ड्रामा सेल होता है जहाँ पे इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स में भी ड्रामा होता है, अपने इंटर हॉस्टल भी इतने कॉम्पिटिशन होते हैं, तो वहां पे आपको लगा कि ये this contributes, is one of the key factors in the winning edge, the facilities provided by IIT? Definitely. And I think apart from the infrastructure and facilities that IIT provides, एक जो चीज IIT की होती है कि एक अपने आप में कम्युनिटी है। तो हम इंडिया में सब लोग ऐसे मल्टीपल कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं कि अगर मैं सिख हूँ तो मैं सिख कम्युनिटी का पार्ट हूँ, देन मैं पंजाब से हूँ तो स्टेट का पार्ट हूँ। तो कहीं भी आपको अपनी कम्युनिटी का बंदा मिल जाएगा, आपको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा माइल जाके हेल्प करेगा। वैसे ही IIT बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो आई थिंक जब हम लोग कॉलेज में आए और उस कम्युनिटी का पार्ट बन गए नेचुरली, तो वो डेफिनेटली व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज तो वो बहुत हेल्प करता है और लाइफ लॉन्ग हेल्प करता है। आप कभी भी किसी एक सीनियर को या IIT फ्रेटर्निटी में आप किसी को भी रीच आउट करते हो तो पीपल आर ऑलवेज विलिंग टू एक मीटिंग तो आपसे ले ही लेंगे और जहाँ पे अगर पॉसिबल है तो हेल्प कर और देंगे। अगर हॉस्टल से निकल गया हॉस्टल से निकल गया तो भाई है तो मेरा ये ले मैं थोड़ी सी फंडिंग भी कर दूंगा। तो आई थिंक वो एक कम्युनिटी, हर तरह की कम्युनिटी का हेल्प ही होता है। जैसे अब एक अनसेड है बट एक फाउंडर कम्युनिटी बन चुकी है, एनी फेलो फाउंडर रीचेस टू एनी फाउंडर, सब लोग आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली एक जो फाउंडेशन रहा चीजें करने का, क्योंकि जब कॉलेज से निकले तो स्पेशली दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक IITians वर रियली गेटिंग द बेनिफिट ऑफ क्रेडिबिलिटी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। अगर मनी रेज करना था एंड ऑल्सो अगर नेटवर्क में आपको किसी को भी रीच आउट करना था तो इट ओपन डोर्स फॉर यू। So it was actually very helpful. तो पहला आपका यही था कि यार जो फर्स्ट मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, क्या मेरा कोई सीनियर हो आईटी के नेटवर्क में, उसके थ्रू में कोई वीसी से मीटिंग मिल जाए, वो मिल जाए, तो उसको आपने यूज किया, वो जो एक अलुमनाई Definitely. नेटवर्क बना हुआ है। दूसरा ये बताओ, जैसे जो एक फर्स्ट टीचर या फर्स्ट मेंटर जो मैं बोलूँ, जो मैंने अपने कॉमेडी सीखा, तो मेरे एक मेंटर थे नितिन गुप्ता करके, जो मेरे ही हॉस्टल 3 के एक सीनियर थे। तो उनसे Right. मैंने अपना पूरा क्रिएटिव प्रोसेस वहां से सीखा, है ना। और फिर वो भी ये स्टैंड अप करते थे और एक्टिंग, और हम लोग धीरे धीरे बढ़े। तो आपका जो एक फर्स्ट जो एक आई थिंक विच इज अ की फैक्टर इन क्रिएटिंग द विनिंग एज इज टू हैव गुड मेंटरशिप और Right. गुड टीचर। तो वो आपका क्या था? Right. तो मेरे जो फर्स्ट मेंटर ये थे कॉलेज से निकलने के बाद, तो वो हमारे कॉलेज के ही सीनियर थे। तो ही वाज 3-4 years सीनियर टू मी, रमेश उनका नाम था। और मैंने ग्रेजुएटेड तो बहुत सारे लोग थे नहीं आसपास हु हैव डन स्टार्टअप इन द पास्ट। एक मिनट, रमेश का पूरा नाम बताओ। निदा बोलू। अरे वो मेरे बैच का है यार। हाँ, आपके बैच के होंगे ना, 4 years। हाँ, रमेश बोलू मेरे राइट। कंप्यूटर साइंस बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था यार वो। he was a prodigy। तो उस टाइम पे, जैसे अभी तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हो गए, आपको बहुत सारे इकोसिस्टम दिखेगा, दूसरे लोगों से सीखने का, दूसरे फाउंडर से मिलने का, गाइडेंस ले सकते हो। बट बैक इन 2009-10 ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड, देयर वाज नो वन अराउंड। स्टार्टअप वर्ड ही नहीं होता था, लोग बोलते थे बिजनेस खोला है। तो पूरे बैच में लाइक मी एंड माय को फाउंडर वर द ओनली वंस जो कि जॉब नहीं लिए थे और सीधा स्टार्ट करे। तो इट वाज दोस अर्ली डेज। So he was one of the few that we could find out who has actually started something and was running a startup back then. So from 10 years he has been a mentor, then became a very good friend. And I think mentorship really helps. आपको एक guidance मिल जाता है, दूसरों के experience से सीखने का एक opportunity मिल जाता है। So that definitely helps. And at that point of time पूरा field के बारे में पता भी नहीं था, तो बहुत सारे inspiration भी मिल गया। So that has been a good help, and from then on, like I've been looking for mentors time to time who can take me to the next level. अभी ऐसा हुआ है प्रभकिरण के, अभी आप एक अच्छे खासे लेवल पे हो, यू नो, आई विल डिफाइन इट एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जिस लेवल पे अभी आप हो। अभी वैसा हुआ कि अब आप किसी का मेंटर हो, कि यू आर आल्सो नर्चरिंग, के गिविंग इट बैक टू द यू नो द होल सिस्टम के जो आपने सीखा, और कोई आपको भी अप्रोच कर, ऐसा है कि अब आप नर्चर कर रहे हो कुछ यंग टैलेंट्स? Right. So yeah. So there are 3-4 entrepreneurs that I right now mentor, and this is my way of giving back. क्योंकि मुझे जिन लोगों ने सिखाया, they are already successful, and I don't think there can be ways जिसमें मैं उनको pay back कर सकता हूँ। So my way of paying back is now mentoring the next set of people and guiding them and inspiring them. अब इसमें आप मुझे बताओ पीके, व्हाट वाज योर लाइक प्रभकिरण, व्हाट वाज योर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट इन आईटी बॉम्बे?
जब आईटी बॉम्बे में थे, जैसे आप एक कैसे थे, आपकी क्या ग्रेड्स थी, क्या मस्तीखोर थी, कुछ फन इंसिडेंट्स याद है कि अगर आज मैं देखूं कि यार ये जो बंदा है आज एक हाँ पेडेस्टल पे एंटरप्रेन्योर है, ये सूट वूट टाइप पहन के कहीं पे ना एंटरप्रेन्योरशिप या मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, और जब बोलते हैं यार अच्छा कॉलेज में ये भी इतने शरारती थे, वो क्या है कुछ कहानियां? राइट। तो आई थिंक ब्रॉडली क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं फ्रंट बेंचर्स, फिर होते हैं बैक बेंचर्स, फिर तीसरे होते हैं जो क्लास ही नहीं आते। मैं तो मैं तीसरी कैटेगरी का हूँ। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो शुरू के 3 इयर्स क्या होता है कि नथिंग टू लूज होता है, कि आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, कुछ भी अचीव किया तो वो एक अच्छा है। राइट लेकिन राइट। नाउ व्हेन यू आर ऑलमोस्ट से 8 to 10 इयर्स ना, आपने एक सर्टेन लेवल पे हो अब आप, तो इसके जो प्रेशर्स है अभी इस वक्त, जो प्रेशर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री जो है, जब आपको स्केल अप करना है, इतना फियर्स कंपटीशन होता है, तो हाउ डू यू राइट कोप विद दैट, लाइक व्हाट इज द थिंग यू गो फॉर, मेंटल स्ट्रेंथ या इस तरह की चीजों, हाउ डू यू ट्राई टू कीप अहेड ऑफ द कर्व और बी रेलेवेंट? क्योंकि यार ये तो राइट मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल का ही बफर है, 1 साल राइट आपने ढील दी, हम कॉमेडी में वॉश आउट हो गए, पता नहीं चार राइट। और स्टार्टअप्स आ जाए फैशन वाले, तो उसमें आप कैसे? तो आई थिंक इसके दो पार्ट्स हैं। पहला तो पार्ट आ जाता है कि आपका जो स्किल है, आप जो कर रहे हो, एंड आई थिंक उस पर सबका ध्यान रहता है कि सब लोग अपने स्किल को एकदम कॉम्पिटिटिव रखना चाहते हैं, एंड हेंस सब लोग लर्निंग करते रहते हैं, नॉलेज बढ़ाते रहते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ाते रहते हैं। तो आई थिंक उस पर तो काम चलते ही रहता है। बट दैट इज वन एरिया जो सब कर रहे हैं। उसका जो दूसरा पार्ट है वो मेरे को लगता है कि इन दी एंड इट ऑल कम्स डाउन टू योर मेंटल स्ट्रेंथ। एंड आई थिंक और वो एक जर्नी होती थी जब हमने, जैसे हम लोग कॉलेज के टाइम में अगर पढ़ाई करते थे या पहले एग्जाम के लिए पढ़ाई करते थे, तो हमेशा एक चीज हम सीखते थे कि सबसे इम्पोर्टेंट है टू मैनेज योर टाइम। तो जब इनिशियली कंपनी चलाते रहे तो तब भी ये होता था कि पूरा फोकस होता था कि हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड एवरीवन्स टाइम बेटर। तो अब जो एक जर्नी हुआ है, बहुत सारे लर्निंग और बहुत सारे अप्स एंड डाउन के बाद, वो ये हुआ है कि इवन मोर इम्पोर्टेंट टू देन मैनेजिंग टाइम इज टू मैनेज योर एनर्जी। अच्छा। कि कहाँ पे आप अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, एंड अगर आपने एनर्जी स्पेंड करी है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर यू एज एन इंडिविजुअल व्हाट वर्क्स टू रीगेन योर एनर्जी। तो किन चीजों के बारे में आप बहुत दिमाग लगाते हो, बहुत सोचते हो, ऑब्सेसिव थिंकिंग करते हो, एफर्ट मारते हो, तो दैट इज समथिंग जो आपकी बहुत एनर्जी ड्रेन करता है। और किन चीजों को आपको इग्नोर करना है कि दिस इज नॉट वर्थ माई एनर्जी। So thanks a lot, Prabkiran, for talking to us in the Winning Edge series. It was a very insightful discussion. अभी मैं जस्ट आपको एक समअप करने के लिए कहूंगा कि जो भी हमारे आज आईआईटी जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, नाउ दैट यू हैव बीन देयर एंड डन दैट एंड आई वुड से कॉन्कर्ड दैट, तो व्हाट आर द टिप्स दैट यू विल जस्ट आप कंक्लूड करना चाहोगे कि दिस आर द टिप्स? तो एज ए अर्लियर सेड दैट आप जो भी अचीव करना चाह रहे हो, सबसे पहले तो व्हाट अदर पीपल एक्सपेक्ट ऑफ यू, सोसाइटी को क्या चाहिए, पहले तो वो बर्डन उतार देना चाहिए। एंड और बहुत लोग तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं बिकॉज मे बी पेरेंट्स ने फोर्स करा है या फिर आसपास किसी रिलेटिव या सोसाइटी ने करा है कि आप ये करना चाहते हो। तो आई थिंक वहाँ पे बिफोर मेकिंग दिस चॉइस कि दिस इज व्हाट यू वांट, आपका क्या चॉइस है, यू शुड ट्राई टू गेट इनटू दैट फील्ड, मे बी कन्विंस your parents, convince people around you this is what you want, because in the end it comes down to putting in many number of hours, and जब तक मन लगा के नहीं होगा तब तक मुश्किल होगा उस चीज में सक्सेस पाना। दूसरा मेरे को लगता है कि डेफिनेटली स्पेशली यू टच अपॉन आईआईटी जेईई, इट्स डेफिनेटली अ गुड प्लेटफॉर्म, बट नॉट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एट ऑल। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। समहाउ वो टॉप 5-6 कॉलेजेस, 10 कॉलेजेस को एक स्टेटस मिल गया है, एक फील्ड को एक स्टेटस मिल गया, बट व्हेन आई लुक पीपल अराउंड मी, व्हेन आई लुक successful people around me, hardly 5% might be from IIT. I see so many people who are so much talented, went to other colleges also, and did well. और मेरा यहाँ पे थ्योरी है कि आपको एक बार तो थोड़ा अपना लाइफ का लर्निंग और प्रोग्रेस और करियर फास्ट ट्रैक करने के लिए 3-4 साल मेहनत डालनी पड़ेगी। तो जिसने आईआईटी जे के टाइम पे 2 साल डाल ली और फिर आईआईटी में आके तो कोई नहीं पढ़ता, और उसके बाद जॉब पे जाके 2-3 साल डाल ली, देन यू आर ऑन अ गुड ट्रैक। कुछ लोग नहीं आते आईआईटी में, एंड वो लोग कॉलेज में जाके टॉपर बन जाते हैं, वहां पे मे बी वो कॉलेज में अच्छा पढ़ लेते हैं, तो दे कवर अप। और कुछ लोग मे बी उनका मिस हो गया पहले, नहीं थे उनको उतना ज्यादा एक्सपोजर टू
what career choices to make back in when they were in 10th, when they just were getting out of college. So if they are today on job, they put in a good 4-5 years of hard work, working hard more than other people, reading, learning more than other people. So I think even they catch up. So finally सब लोग पहुंचते वही हैं, बस पहुंचने के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं, बट फाइनली सब लोग पहुंचते वही हैं. सो पीके मुझे यहाँ पे बताओ, मेरे को टी शर्ट से याद आया, जब आप आईटी के पहले तैयारी करे तो आईटी में जब घुसे तो आपको ये सुनाई दिया था कि हमें फर्स्ट ईयर में सीनियर्स, पता नहीं कहां से ये रूमर था कि बस यार आप टी शर्ट पहन के सेंट जेवियर्स के मलार फेस्ट में चले जाना, लड़कियां पागल हो जाएगी आईटी बॉम्बे का टी शर्ट देख के. और हम वहां गए और वहां पे कुछ भी नहीं हुआ यार, किसी ने पूछा भी नहीं. हाँ, ये रूमर सुना था. तो कोई तो हमारे सीनियर थे, विपुल नाम के, उनके साथ ही हुआ था. अरे मैं तो यार अभी मैंने 4 टी शर्ट खरीद लिए थे यार, कि अभी ग्रुप स्टडी होगी. अब बहुत होगी. आपने तो 4 टी शर्ट खरीदे, मैंने तो कंपनी खोल लिया. अरे ये तो बहुत सही है. तो पीके, तो प्रभकिरण, जैसे मैं क्रिएटिव की बात कर रहा था, मुझे एक वन ऑफ द बहुत ही क्रिएटिव लगा इस आपके स्टार्टअप जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कि बेवकूफ.com. मतलब नॉर्मली मैं अपने आप को इंटेलिजेंट बोलूंगा, आईआईटी से होने के बाद में मैं बेवकूफ.com ब्रांडिंग, ये कैसे आया ना? क्योंकि बहुत ही ये कैची है. मतलब मैंने देखा अरे यार क्या सही नाम है. तो बाकी चीजों की तरह इसके बहुत सारे वर्जन हैं. तो सबसे पहले तो माँ बाप का वर्जन है. माँ बाप को प्रोफेसर बेवकूफी बोलते होंगे, तो वहीं से तुम्हारा नाम पड़ा हुआ, तुमने कंपनी का नाम भी ये रख दिया. तो हमारा जो वर्जन था, तो वो ये था कि जब हम नए कॉलेज से निकले थे, तो तुम में बहुत मस्ती भरी होती है लाइफ में. तो तुम्हें लगता है कि सब चीजों में फन होना चाहिए. तो हमने भी ये सोचा कि एक कंपनी खोलनी है, तो उसमें भी थोड़ा फन करते हैं. तो वहीं पे हमने सोचा कि बेवकूफ का जो ब्रांड का नाम होगा बेवकूफ होगा. हमारा सिर्फ ब्रांड का नाम बेवकूफ नहीं, हमारा कंपनी का नाम भी बेवकूफ है, बेवकूफ ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड. तो वहां पे हमारा थॉट प्रोसेस था कि जिस दिन ये कंपनी आईपीओ करेगी, मार्केट क्रैश हो रखा होगा, ट्रेडर्स देख रहे हैं कि इसका शेयर गिर गया, उसका शेयर गिर गया, और वहीं पे सबको रियलाइजेशन होगा कि चीजें इतनी भी खराब नहीं है अगर कंट्री में एक कंपनी का नाम बेवकूफ हो सकता है. तो सब ठीक ही चल रहा है. तो वहीं से एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि कैसे हम लोग हर एक चीज के अंदर फन ऐड कर सकते हैं. कंपनी के नाम से स्टार्ट हुआ. फिर हम जो भी प्रोडक्ट बनाते गए, हमने टी शर्ट से स्टार्ट करा, फिर पजामा बॉक्सेस, जॉगर्स, मोबाइल कवर्स, अब नोटबुक्स, हम सब कैटेगरीज कवर करते गए. और हमेशा एलिमेंट वही रहता है कि हाउ कैन वी ऐड फन टू पीपल्स लाइफ. और वही एक जो डेफिनेशन ऑफ बेवकूफ़ी है, हम बदलना चाहते हैं. जहाँ पे बेवकूफ़ी हम चाहते हैं कि लोग लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं, एंड बेवकूफ़ी इज एडिंग फन, लाइट हार्टेडनेस टू द मोस्ट मुंडेन, एंड जो लाइफ की डे टू डे चीजें होती है, सब चीजों में फन ऐड करना है हमें. ये बहुत ही अच्छा है. इसके पीछे की फिलॉसफी मुझे अच्छी लगी कि डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली. ये right. दूसरा मुझे ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स कि आप कहीं फंडिंग लेने जा रहे हो, वीसी से मीटिंग है और विजिटिंग कार्ड बोला अच्छा क्या है आपका नाम फर्म का, और आप बोल रहे हो बेवकूफ और बोल रहा है. ये बहुत बार आता है. तो लोग जब भी फंडिंग दे रहे होते हैं तो एक बार लास्ट में पूछ ही लेते हैं कि बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना. So thank you, Prabkiran. Thanks for having this conversation with us and sharing all the key factors which has contributed in your winning edge. This winning edge series has been brought to you by Amazon Academy, and we had a great time. Prabkiran, wish you all the success in the future. और ऐसी और कंपनीज खोलते रहो आप यार. डेफिनेटली. और आप ऐसे बुलाते रहो बात करने के लिए.